हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2 ऑफ NISM RA जो रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है उसके लिए। द चैप्टर्स नेम इज इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट। अब इसमें हम लोग सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में इसमें कवर करेंगे एंड वी आर गोइंग टू कवर द मीनिंग ऑफ द सिक्योरिटीज एंड द फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट इन दिस सिक्योरिटीज मार्केट, स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट क्या है, एक्टिविटीज ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, पार्टिसिपेंट्स क्या है उसके बारे में जानेंगे। वेरियस सिक्योरिटीज मार्केट्स ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसमें क्या है डीमेटेरियलाइजेशन एंड रीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, हाउ इट इज डन, व्हाट आर द प्रोसीजर्स। सो ये सब इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो अब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमने यहाँ पे इसके लिए एक प्लेलिस्ट डिजाइन कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसमें ये जितने भी NISM X5 15 रिसर्च एनालिस्ट 2024 का जो भी इसमें है कवर करेंगे, सारे टॉपिक इसमें जो भी चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। और यहाँ पे आप यहाँ पे आके सब्सक्राइब कर सकते हैं उसको, और यहाँ पे आपको सारा वीडियो मिलेगा जो भी हम लोग ऐड करें। इससे पहले तक चैप्टर 1 हमने इंट्रोडक्शन जो था रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशंस का वो हमने कवर कर दिया, वो इंक्लूड कर दिया। तो ओके, तो चलिए इसमें देखते हैं। तो फर्स्ट है कि मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज एक्चुअली क्या है, उसका फंक्शंस क्या होता है, वो हम लोग इसमें जानने का कोशिश करेंगे। तो सिक्योरिटीज आर जो होता है ना, दीज आर द ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स that show evidence of independence or ownership interest in asset of an incorporated entity. These includes entity shares, company का share, preference shares, debentures, bonds and other such instruments. These are issued by companies. ये जो सिक्योरिटी किसके द्वारा इशू हो सकते हैं? कंपनीज कैन इशू द सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट। दे आर परचेज्ड बाय इन्वेस्टर who have money to invest in these securities in the company. So securities ownership allow investor to convert their savings into financial assets which provide a return in a couple of times, a couple of years. On the other hand, security issuance allow borrowers to raise money at a cost. सो ऑब्जेक्टिव जो होता है, इनके ऑब्जेक्टिव है टू ऑफ द इशूअर्स एंड द इन्वेस्टर्स आर कंप्लीमेंट्री। एक इन्वेस्ट करते हैं और एक चाहिए उसे यूज करते हैं, उससे प्रॉफिट जनरेट करते हैं, और जो इन्वेस्टर है जो इसमें इन्वेस्ट किया वो उसे प्रॉफिट गेन करता है, जो भी प्रॉफिट इसमें मिलेगा। सो अगर इसमें देखा जाए तो फाइनेंशियल जो होता है, जो ये है जो फाइनेंशियल जो मार्केट है उसका दीज सम एक स्ट्रक्चर होता है। सो हियर वी कैन सी जो है कि हम लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। So this is actually the structure of financial market, how the funds, financial intermediaries और surplus जो इनकम किस तरह सर्कुलेट करते हैं मार्केट में, उसको डायरेक्ट फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, इनडायरेक्ट फाइनेंस का फ्लो क्या है, ये सब इसमें हम लोग जो देख रहे हैं वो एक्चुअली डिफाइन कर रहा है कि हाउ द फाइनेंस फ्लोट्स इन द कैपिटल मार्केट और इन फाइनेंशियल मार्केट। तो अब इससे पहले जो वर्ड टर्म है सिक्योरिटीज, जो ये सिक्योरिटीज है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? सिक्योरिटी को डिफाइन किया है, इट इज डिफाइंड इन द सेक्शन 2H ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1956 SCRA। वहां पे SCRA, यहां से इस टर्म को, सिक्योरिटीज टर्म्स को डिफाइन किया गया है। तो ये जो सिक्योरिटी टर्म्स जो होता है ये इंक्लूड क्या करता है, ये जो भी हमारे शेयर्स हैं, जो कंपनीज के शेयर्स आते हैं, शेयर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, कंपनीज के बॉन्ड्स जो बॉन्ड कंपनी इशू करती है, बॉन्ड्स हो गए, उसके बाद डिवेंचर्स हो गए जो डेप्ट कंपनी प्रोवाइड करती है। ओके, ये डिवेंचर, दिस इज डी, डिवेंचर्स हो गए। उसके बाद कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज हुआ
तो ये सब जो होता है दीज आर द कॉल्ड एज शेयर्स और सिक्योरिटीज। एक टर्म में इन सब को क्या बोला जाता है, इन सब को बोला जाता है सिक्योरिटीज ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। सो कोई भी और कोई भी डेरिवेटिव्स हुआ वो भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। डेरिवेटिव्स टर्म्स जो है, दो डेरिवेटिव वो भी सिक्योरिटीज के अंदर आता है। यूनिट्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के द्वारा कोई भी आपको प्रोवाइड किया जाए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किया जाए इन्वेस्टर्स को, तो वो दो ऑल दोज कम्स अंडर द सिक्योरिटीज के अंदर, वो सब डिफाइन किए गए हैं। ओके, और उसके बाद अगर हम देखें units or any other instruments issued by पूल्ड इन्वेस्टमेंट वैक्यूल्स के द्वारा जो होता है वो भी सिक्योरिटीज के अंदर आता है। तो ये जो भी जितने भी टर्म है, ये टर्म जो भी है वो सिक्योरिटीज के अंदर आते हैं। तो देखिए फ्लो एक्चुअली अगर सिंपल में फ्लो समझा जाए यहाँ पर, तो फाइनेंशियल मार्केट हो गया हमारा। फाइनेंशियल मार्केट में क्या चाहिए, फंड चाहिए। तो फंड कहाँ से इशू होता है, सरप्लस फंड किन के पास है, हाउस होल्ड्स के पास सरप्लस फंड है, बिजनेस फर्म्स के पास सरप्लस फंड है, गवर्नमेंट के पास सरप्लस फंड है, फॉरेनर्स के पास सरप्लस फंड है, जैसे एफआईज डीआई जो हुए हैं वो इंस्टीट्यूशनल हुआ, वो सब फंड जो मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं सिक्योरिटीज बॉन्ड स्टॉक्स को परचेजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्ट करने, तो वहां से एक फंड आती है। और ये फंड ऑल्सो प्रोवाइड किया जाता है कुछ फाइनेंशियल जो इंटरमीडिएटरीज रहते हैं उनको दिया जाता है, और वो उस फंड को फाइनेंशियल इनडायरेक्ट वे में जो आता है, वो फाइनेंशियल मार्केट में वो जो फंड आता है, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वे। कोई भी इंटरमीडिएटरीज के द्वारा जो फंड फाइनेंशियल मार्केट में आ रहा है, तो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट फाइनेंस। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट नॉट डायरेक्ट आया। तो इस तरह से फाइनेंशियल मार्केट का सर्कुलेशन होता है। वो फंड इनके पास से फंड आया तो कुछ अलग वो देंगे, बिजनेस फर्म्स को प्रोवाइड कर देंगे, गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देंगे, हाउस होल्ड को दे देंगे, फॉरेनर्स को दे देंगे, फिर वो फंड वहां से यहाँ इस तरह circulate होता है। So this is the complete structure of financial market, how the funds flow as a direct finance और indirect finance के वे में मार्केट में ये फ्लोट हो रहा है। So this is actually the whole structure of finance, direct finance, indirect finance in the financial or capital market, with respect to the surplus incomes which having with households, business firms, governments or foreigners. So okay, so उसके बाद हम लोग चलते हैं some next आता है टॉपिक हमारे पास जो देखेंगे प्रोडक्ट डिफिनेशन, डिफरेंट प्रोडक्ट्स और टर्मिनोलॉजी हम लोग देखेंगे। व्हाट आर द टर्मिनोलॉजी और डिफरेंट डिफिनेशंस एंड टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज से रिलेटेड क्या क्या हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। इसमें इक्विटी, इसमें ये सारे टर्म जो है इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, नोट्स। अब इसके अंदर में क्या है, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, एक्सटर्नल बॉन्ड्स, और इंडियन आईएनआर का जो बॉन्ड्स होता है जो फॉरेन में होता है उसको मसाला बॉन्ड बोलते हैं। वारंट्स एंड कन्वर्टेबल वारंट्स है। इंडिसेस क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। म्यूचुअल फंड यूनिट्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ जिसको बोला जाता है, वो इसमें कवर करेंगे। व्हाट इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, उसके अंदर में ये टर्म्स है डिफरेंट, प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल और डिवेंचर एंड बॉन्ड्स। तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एडीआर जिसको बोलता है वो हम लोग देखेंगे। उसके कितने अलग अलग कैटेगरी के वो टर्म है वो यूज करेंगे। कमोडिटीज में कितने तरीके के टर्म्स यूज होते हैं, क्या क्या उनकी डिफिनेशंस क्या है, वो सब हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए एक लाइन से स्लोली हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट है इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर क्या होता है, तो इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल ओनरशिप, इज फ्रैक्शनल ओनरशिप इन ए बिजनेस वेंचर्स। कोई भी पार्ट कंपनी जो है अपना एक कुछ ओनरशिप इंट्रोड्यूस करती है। अब वो अपना शेयर जो है कंपनी का कुछ ओनरशिप
पब्लिक में दी, किसी को दी, इन्वेस्ट किया किसी ने, वो ट्रांसफर किया. सो दीज आर कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर. टू डिफरेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स कलेक्टिवली ओन द कंपनी एंड दे बियर द रिस्क एंड एंजॉय द रिवार्ड ऑफ द ओनरशिप. इसमें रिस्क और रिवार्ड दोनों हैंड टू हैंड चलता है, क्योंकि देखिए जो शेयर होल्डर ने किस कंपनी का ओनरशिप लिया, कुछ शेयर खरीदा, 5%, 10% कंपनी का शेयर सपोज वो परचेज किए, अब कंपनी रिवार्ड देगी. अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो उनको उतना प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, और अगर लॉस हो रहा है कंपनी को तो उतना लॉस इन शेयर होल्डर्स को बियर करना पड़ेगा. तो उनको दोनों हैंड टू हैंड होता है. दैट्स वाई बोला जाता है ना कि शेयर मार्केट जो होता है बहुत रिस्की इंस्ट्रूमेंट है. तो इसी कारण रिस्क और रिवार्ड, जो शेयर होल्डर होते हैं, जो भी शेयर्स होते हैं, तो ये इशू किसके द्वारा शेयर और इक्विटी शेयर इशू होता है, ये कंपनीज और इशूअर, जो कंपनी होती है वो अपना शेयर होल्डर शेयर को इशू करती है शेयर होल्डर्स को, इन टर्म्स ऑफ जो होते हैं इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स जो भी उसे परचेज करते हैं, एफएनआई ये सब. और मीडियम क्या होता है, डायरेक्ट इशूज बाय द कंपनी, और एक कंपनी डायरेक्ट वो इशू करेगी अपना शेयर को, पार्ट को, एंड दूसरे तरफ से कहाँ, स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वहां से आप उस कंपनी के शेयर को परचेज करते हैं. एज ए रिटेलर ले सकते हैं, और रिटेलर ले सकते हैं, इन्वेस्टर ले सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन वहां से ले सकते हैं. तो दोनों, तो दो जगह जो होता है ना, दो जगह से एक कंपनी डायरेक्ट करेगी, अपना कंपनी शेयर इशू करेगी, और दूसरा स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वो आप वहां से शेयर होल्डर जो है शेयर परचेज कर सकते हैं, बाई और सेल कर सकते हैं, इन्वेस्टर वहां से ले सकते हैं, बाई सेल कर सकते हैं. तो दो मीडियम है करने का. सो इसमें नाउ, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इज, हमारा नेक्स्ट जो सेकेंड पॉइंट है, डिवेंचर्स क्या होता है, बॉन्ड्स, नोट्स. तो इसमें दो टाइप के होते हैं. फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स होता है, और एक एक्सटर्नल बॉन्ड और एक मसाला बॉन्ड होता है. सो उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे. तो फर्स्ट हमारा कवर हो गया. अब सेकेंड ये डिवेंचर एक्चुअली डेब्ट. तो इसमें जो होता है ना, डिवेंचर जो होता है, तो डिवेंचर, बॉन्ड्स और ये जो नोट्स हैं आपका, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है. तो ये जो डिवेंचर, बॉन्ड्स, नोट्स आर इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेब्ट. लॉन्ग टर्म ये होता है फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेब्ट. To raise long term debt. Debentures are either unsecured or secured. ये डिवेंचर जो होते हैं एक सेक्योर्ड हो सकते हैं, एक तरह सेक्योर्ड रहते हैं, और अनसेक्योर्ड दो तरह के होते हैं इसमें, backed by collateral support in the term of nature. So they are variety of debenture, means यहाँ पे बहुत सारे डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, सच एज फुल्ली कन्वर्टेबल, एक फुल्ली कन्वर्टेबल होता है, एंड एक नॉन कन्वर्टेबल होता है, एंड एक पार्शियल कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं. सो दीज बॉन्ड्स बी इन डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इंस्टीट्यूशन. तो ये हमें कहाँ, दोनों मार्केट में हो सकते हैं. हमारे डोमेस्टिक मार्केट में भी ये अवेलेबल हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन में भी हमारा फॉरेन मतलब फॉरेन कंट्री और फॉरेन करेंसी में ये अवेलेबल होते हैं. ये दोनों जगह, डोमेस्टिक मार्केट में और फॉरेन करेंसी में ये डेब्ट डिवेंचर होता है. तो अब इसमें देखें, फुल्ली कन्वर्टेबल जो बॉन्ड और डिवेंचर जो होते हैं वो एक्चुअली में क्या होता है. तो फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं आर फुल्ली कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द इशूइंग कंपनी. सपोज कोई कंपनी ने फुल्ली कन्वर्टेबल बॉन्ड को इशू किया कोई शेयर होल्डर को, तो ये इन फ्यूचर कंपनी के पास राइट होता है कि पूरी तरह से ये जो बॉन्ड कन्वर्ट कर दे कंपनी अपने सिक्योरिटीज में और शेयर्स में, वो कन्वर्ट कर सकती है टोटल, वहां से उनको फायदा
हो सकता है, प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। सो द टर्म्स ऑफ कन्वर्शन आर स्पेसिफाइड एट ए टाइम ऑफ इशू इटसेल्फ। जिस समय ये बॉन्ड और डिवेंचर्स इशू हुआ फुल कन्वर्टेबल, उस समय ही जो कंपनी वहां मेंशन करती है कि दीज बॉन्ड्स आर फुली कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल और पार्शियल कन्वर्टेबल। तो अब पार्शियल कन्वर्टेबल इज द सेम, जो कि वहां पे मेंशन रहेगा कंपनी द्वारा, इट कैन कन्वर्ट सम पोर्शन ऑफ द बॉन्ड्स इनटू द शेयर्स। एंड नॉन कन्वर्टेबल जो बॉन्ड्स रहेंगे वो यहाँ मेंशन रहेंगे कि दीज बॉन्ड्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कंपनीज शेयर, वहां कंपनीज शेयर में वो कन्वर्ट नहीं होंगे कभी भी। सो दिस इज द बेसिकली टाइप्स जो डिवेंचर्स बॉन्ड्स हैं, ये 3 तरह के होते हैं, फुली कन्वर्टेबल होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल होते हैं और पार्शियल कन्वर्टेबल होते हैं। ओके, ये हम लोग ने कवर कर लिया। उसके बाद हमें अगर देखना हो तो नेक्स्ट वी हैव, अब इस बॉन्ड के अंदर में एक हमने है फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स और एक्सटर्नल बॉन्ड्स, 2 तरह के ये बॉन्ड्स होते हैं। तो वो क्या होता है, तो देखिए फॉरेन एक्सटर्नल बॉन्ड और एक्सटर्नल जो फॉरेन करेंसी बॉन्ड होते हैं, तो ये इशू होता है, कोई कंपनी कर सकती है इशू, गवर्नमेंट इशू कर सकती है। लेट्स सी सपोज 1 सेकेंड, हाँ, अगर ये जो फॉरेन बॉन्ड है तो ये इशू किसके द्वारा होगा, कोई भी कंपनी इशू कर सकती है, गवर्नमेंट इशू करती है ये बॉन्ड, और कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल्स और एसपीवी के अंडर में ये इशू होता है। ओके, इसके रेगुलेटर कौन होते हैं, तो रेगुलेट ये किसके द्वारा किया जाएगा, रेगुलेटर्स इन द रिस्पेक्टिव कंट्री ऑफ इशू। ये फॉरेन करेंसी बॉन्ड है ना, तो फॉरेन करेंसी बॉन्ड जिस कंट्री में इशू हुआ है, जिस कंट्री में इशू हुआ है उस कंट्री के जो रेगुलेटर हैं, सिक्योरिटीज रेगुलेटर हैं, वही इसे रेगुलेट करेंगे। सपोज यूएस का बॉन्ड है और वो इंडिया में रेगुलेट नहीं हो सकता है, राइट, वो बॉन्ड होगा तो वो यूएस में ही रेगुलेट होगा, वहीं पर वो रेगुलेट हो सकता है, वो दूसरे कंट्री में नहीं रेगुलेट होगा। ओके, तो फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स आर बॉन्ड इश्यूज बाय कंपनी इन ए करेंसी दैट इज इन डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ इट्स होम कंट्री। ओके, सो उसके बाद हो गया एक्सटर्नल बॉन्ड क्या होता है, तो ये भी इशू होगा, कंपनी गवर्नमेंट कर सकती है, और स्पेशल पर्पस व्हीकल्स एसपीवी जो है उस सिनेरियो में ये इशू होता है अपना बॉन्ड, दिस एक्सटर्नल बॉन्ड। एंड इसका ये कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स आर इंडिविजुअल्स और इसमें इंस्टीट्यूशनल, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मीडियम क्या होता है, डायरेक्ट, ये डायरेक्टली किया जा सकता है, इट इज इशू डायरेक्टली टू द स्टॉक एक्सचेंज, इसमें स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू एंड और डायरेक्ट इशू दोनों मोड से इसमें एक्सेस किया जा सकता है, इसको बॉन्ड्स को लिया जा सकता है। रेगुलेटर भी वही होगा, जो कंट्री उसको इशू कर रहा है, जिस कंट्री में, उसके रेगुलेटर जो है वही इसको रेगुलेट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा आ सकता है। सो इन कंसाइज बोला जाए, एक्सटर्नल बॉन्ड्स आर रिफर्ड एज यूरो बॉन्ड। एक्सटर्नल बॉन्ड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इससे दूसरा नाम है यूरो बॉन्ड। ये फिल इन द ब्लैंक्स और ये क्वेश्चन आता है, यूरो बॉन्ड, यूरो बॉन्ड इसे बोलते हैं। एंड आर बॉन्ड इशूड इन करेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच इट इज इशूड, जिस कंट्री में हुआ है उस करेंसी के अलग करेंसी में ये इशू होगा। हो गया, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल बॉन्ड। और एक्सटर्नल बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन द इंडियन रुपीज आर रिफर टू एज, कोई भी बाहर का एक कोई बॉन्ड है एक्सटर्नल बॉन्ड, अगर वो कोई एक्सटर्नल बॉन्ड उसको कहा वो हो रहा है, अगर वो डिनोमिनेट किया जा रहा है आईएनआर में, इंडियन रुपीज में, आईएनआर में अगर वो क्रिएट किया जा रहा है, तो इस बॉन्ड को external bonds coming introducing in the form of INR, this bond is called masala bond, masala bond, मसाला बॉन्ड। सो देखिए, कोई भी एक्सटर्नल बॉन्ड जब वो इशू हो आईएनआर के फॉर्म में, इंडियन करेंसी के रूप में वो
इशूड हो, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड मसाला बॉन्ड। वेरी स्लाइट डिफरेंस है यहाँ पर, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और ये इशूड किसके द्वारा होगा, ये कोई कंपनी से इशू कर सकती है। और इसके इन्वेस्टर कौन रहेंगे, इसके इन्वेस्टर इसके इन्वेस्ट इसमें कौन कर सकते हैं, इंडिविजुअल कर सकते हैं और इंस्टीट्यूशनल, दोनों इसमें कर सकते हैं। और इसका रेगुलेटर होगा, देखिए आईएनआर में जो एक्सटर्नल बॉन्ड आ रहा है आईएनआर में, तो इसका जो रेगुलेटर होगा ना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ इसका रेगुलेटर होगा सेबी, और कोई इसे रेगुलेट नहीं कर सकता है। क्योंकि ये बॉन्ड, देखिए ये एक्सटर्नल बॉन्ड है, और ये एक्सटर्नल बॉन्ड इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ इन द फॉर्म ऑफ आईएनआर, इंडियन करेंसी में। तो इसका जो इशूइंग कंट्री ये हो गया इंडिया, तो ये रेगुलेट किया जाएगा। और इंडिया में रेगुलेटरीज बॉडी, सिक्योरिटीज का रेगुलेटरीज बॉडीज कौन है, सेबी है, तो इसके द्वारा ये रेगुलेट किया जाएगा। सो यही है इसमें डिवेंचर बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स और एक्सटर्नल बॉन्ड्स, और एक एक्सटर्नल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस इन टर्म्स ऑफ आईएनआर, दैट इज कॉल्ड मसाला बॉन्ड। और मसाला बॉन्ड का अगर क्वेश्चन आता है कि इसका आपका रेगुलेटर कौन है, तो उसका रेगुलेटर है सेबी। ओके, हमने यहाँ तक इसको कवर किया 2 पॉइंट। तो इसमें अब पार्ट बाई पार्ट में आएगा, तो अगला कवर हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस फर्दर कमिंग लेक्चर्स में हम लोग उसको नेक्स्ट पार्ट से, वारंट्स क्या है, कन्वर्टेबल वारंट्स क्या है, इंडिसेस क्या है, म्यूचुअल फंड्स का क्या टर्म्स है, वो सब हम लोग देखेंगे उसमें। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।